हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सभी को राधे राधे, जय श्री राम, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल साहित्य ज्ञान धारा में। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं अपनी तैयारी में लगे होंगे। और तैयारी में लगे रहना ही इस समय उचित है। जिनका ईएलटी का एग्ज़ाम है उनका तो बहुत ही नज़दीक आ गया है। केवीएस और एनवीएस का भी फॉर्म जो है इस समय भरा जा रहा है, तो जो भी लोग भरना चाहते हैं वो भर दें। तो हम पढ़ रहे थे भक्ति काल के विषय में। आज पढ़ेंगे रामानंद के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। रामानंद का समय 1299 ईस्वी से लेकर 1410 ईस्वी के मध्य माना जाता है। राघवानंद के शिष्य रामानंद को रामदत्त भी कहा जाता है। तो रामानंद के गुरु का क्या नाम था? राघवानंद था। और इनका अन्य नाम क्या था? रामदत्त भी था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार राम काव्य के प्रथम कवि माने जाते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें आकाश धर्मा गुरु कहा। रामानंद के संप्रदाय का नाम रामावत है तथा काशी का पंचगंगा घाट इसका केंद्र है। तो अभी हम लोगों ने जो भी पढ़ा है इसमें से प्रश्न किस प्रकार बनेंगे, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न बनेगा कि राघवानंद के शिष्य का क्या नाम था? रामानंद था। इसी प्रश्न को अगर घुमा के पूछ लिया जाए कि रामानंद के गुरु का क्या नाम था, तो राघवानंद था। रामानंद का अन्य नाम क्या था? तो इनका अन्य नाम रामदत्त भी था। तो एक लाइन से देखिए 3 प्रश्न घुमा के बन गए। आगे कैसा प्रश्न बनेगा? राम काव्य का प्रथम कवि रामानंद को किसने माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। अगला प्रश्न जो बनेगा इस प्रकार रहेगा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को क्या कहा है? तो आकाश धर्मा गुरु कहा है। इसी प्रश्न को अगर घुमा के पूछा जाएगा कि रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। रामानंद के संप्रदाय का नाम क्या था? रामावत। फिर प्रश्न जो बनेगा वो इस प्रकार बन सकता है कि रामानंद का जो संप्रदाय रामावत संप्रदाय था उसका मुख्य केंद्र कौन सा माना जाता है? तो काशी का पंचगंगा घाट इसका केंद्र है, ध्यान रखेंगे। अब बात करेंगे इनकी रचनाओं की। श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, गीता भाष्य, उपनिषद भाष्य, आनंद भाष्य, सिद्धांत पटल, राम रक्षा स्रोत, योग चिंतामणि, रामाराधनम, वेदांत विचार, रामानंदादेश, ज्ञान तिलक, ज्ञान लीला, आत्मबोध, राम मंत्र जोग ग्रंथ, अध्यात्म रामायण इत्यादि। तो ये सभी रचनाएं किसकी हैं? रामानंद जी की हैं। और जितनी भी रचनाएं हैं इनमें से पूछा भी जाता है, इनकी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। रामानंद अपने शिष्यों को अवधूत कहते थे। महत्वपूर्ण है कि रामानंद अपने शिष्यों को क्या कहते थे? तो अवधूत कहते थे। हनुमान स्तुति की प्रमुख पंक्ति आरती कीजिए हनुमान लला की। तो ये जो पंक्ति आप देख रहे हैं आरती कीजिए हनुमान लला की, ये रामानंद की किस रचना से ली गई है? तो हनुमान स्तुति से ली गई है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामानंद को शेख तकी और सिकंदर लोदी का समकालीन माना है। राम शरण ने रामानंद का पूर्व नाम रामदत्त तथा वैष्णव धर्म रत्नाकर में राम भारती कहा गया। रामानंद ने राम भक्ति शाखा के अंतर्गत वैरागी दल का गठन किया। तो वैरागी दल का गठन किसने किया? रामानंद ने किया है। रामानंद के ग्रंथ राम रक्षा स्तोत्र में विभिन्न बीमारियों को दूर करने का मंत्र है। प्रश्न इस प्रकार बनेगा
कि रामानंद जी का ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें विभिन्न बीमारियों को दूर करने का मंत्र है। तो इनकी रचना मानी जाएगी राम रक्षा स्रोत। फिर है जाति पाति पूछे न कोई, हरि का भजय तो हरि का होई। रामानंद की प्रमुख उक्ति है। देखने से ऐसे लग रहा है कि ये तुलसीदास जी की पंक्ति है, लेकिन तुलसीदास जी की पंक्ति नहीं है। इन्होंने भक्ति का द्वार सभी के लिए खोल दिया। अब देखेंगे रामानंद के 12 शिष्य। तो विभिन्न विद्वानों के अनुसार अलग अलग दिया गया है। तो रामानंद के कुल कितने शिष्य थे, पहला प्रश्न तो ये जान लीजिए। इनके 12 शिष्य थे। दिया किसके किसके अनुसार है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा भक्तमाल के अनुसार, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार। तो सबसे पहले हम देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा भक्तमाल के अनुसार, जो कि सर्वमान्य है, ज़्यादातर यही देखने को मिलता है। तो इनके अनुसार है अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सेन, धना, रैदास, पद्मावती, सुरसुरी। ये शुक्ल जी और राम भक्त माल के अनुसार है। अब देखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार आशानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, परमानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सेना, धन्ना, रैदास, महानंद, श्री आनंद। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार अनंतानंद, सुखानंद, सुरेश्वरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, योगानंद, पीपा, कबीर, सेन, धना, रैदास और पद्मावती। तो विभिन्न विद्वानों के अनुसार ध्यान रखेंगे कि किसने किसको किसको माना है। चलिए आगे देखेंगे। इसको हम जो रामानंद के 12 शिष्य है, इसको ट्रिक के माध्यम से मैंने पहले ही बता दिया था। तो अगर आप लोग ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहते हैं तो यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, उसमें ट्रिक वाली वीडियो डाली हुई है। तो जितनी भी ट्रिक्स वाली वीडियो हैं उसमें अपलोड की जा चुकी हैं पहले ही, तो आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। आगे है रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में वर्तमान प्रयागराज में हुआ था। ये पहले ऐसे संत थे जिन्होंने हिंदी में अपना उपदेश दिया। इन्होंने एकेश्वरवाद पर जोर दिया। तो रामानंद का जन्म कब हुआ? 1299 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? प्रयागराज में हुआ। विष्णु अथवा नारायण के स्थान पर राम की उपासना व भक्ति पर रामानंद ने जोर दिया। रामानंद संप्रदाय वैरागी संप्रदाय तथा रामावत संप्रदाय का संबंध रामानंद से ही है। तो इसी को क्या कहा गया? रामानंद संप्रदाय, वैरागी संप्रदाय तथा रामावत संप्रदाय। ये तीनों ही क्या हैं? तीनों का संबंध किससे है? तो रामानंद से है। रामानंद संप्रदाय की गद्दी गलता जयपुर राजस्थान में स्थापित करने वाले कृष्णदास पयहारी अनंतानंद के शिष्य थे। गलता को उत्तर भारत का तोताद्री कहा जाता है। तो इससे प्रश्न किस प्रकार बनेंगे, चलिए देखते हैं। रामानंद संप्रदाय की गद्दी कहाँ पर स्थापित की गई? तो गलता जयपुर राजस्थान में की गई। दूसरा प्रश्न बनेगा कि रामानंद संप्रदाय की गद्दी गलता में स्थापित करने वाले कौन थे? तो कृष्णदास पयहारी थे। कृष्णदास पयहारी के गुरु का क्या नाम था? अनंतानंद था। फिर प्रश्न बनेगा अगला इस प्रकार से कि उत्तर भारत का तोताद्री किसे कहा जाता है? तो गलता को कहा जाता है। कृष्णदास पयहारी की शिष्य परंपरा में अग्रदास तथा कीलदास हुए। इन्होंने अपनी शिष्य परंपरा में योग साधना का भी समावेश किया। तो अग्रदास तथा कीलदास के गुरु कौन थे? कृष्ण पयहारी थे। दूसरा प्रश्न अगर घुमा के इसी प्रकार पूछ ले कि कृष्णदास पयहारी के शिष्य कौन थे?
तो अग्रदास और कीलदास थे। कीलदास ने राम भक्ति के साथ ही योगाभ्यास की ओर भी ध्यान दिया, जिससे रामानंद की वैरागी परंपरा में तपसी शाखा का उद्भव हुआ। इनके पश्चात द्वारकादास, जो कि कीलदास के शिष्य थे, इन्होंने तपसी शाखा को प्रसारित किया। तो तपसी शाखा, इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? कीलदास माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? कीलदास माने जाते हैं। तो जब कोई तप करता है, देखा हुआ है सबने, मान लीजिए तप करते हुए नहीं देखा, लेकिन टीवी वगैरह में देखे हैं ना, जब कोई संत मुनि तप करते हैं तो पूरा क्या करते हैं, एकदम कील जैसे अड़ जाते हैं ना, वो कील आती है कि उसको जहाँ पर एक बार गाड़ दिया फिर वहाँ से हिलता नहीं है ना। तो इसी प्रकार से इसको याद कर लेंगे, इसी से जोड़ के तपसी शाखा के प्रवर्तक कीलदास माने जाते हैं। और तपसी शाखा का प्रचार प्रसार किसने किया बाद में? द्वारकादास ने किया। द्वारकादास के गुरु का क्या नाम था? कीलदास था। तो यहाँ से जितने प्रश्न बन सकते थे वो मैंने आप लोगों को बता दिया। आगे है द्वैताद्वैतवाद। द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? निम्बार्काचार्य माने जाते हैं। इनका ही कहीं कहीं नाम निम्बादित्य भी देखने को मिलता है, और अगर वास्तविक नाम की इनके बात की जाए तो नियमानंद था। फिर से देखेंगे, द्वैतावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? निम्बार्काचार्य माने जाते हैं। निम्बार्काचार्य का वास्तविक नाम क्या था? नियमानंद था। हंस या सनकादि संप्रदाय तथा भेदवाद इससे संबंधित है। प्रश्न बनेगा कि हंस या सनकादि संप्रदाय तथा भेदवाद किससे संबंधित है? तो द्वैतवाद से संबंधित माना जाता है। इसमें कृष्ण को परब्रह्म का यथार्थ कहा गया है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन निम्बार्काचार्य ने अपने ग्रंथ वेदांत पारिजात सौरभ में किया। तो देखिए प्रश्न महत्वपूर्ण बन जाएगा यहाँ से इनकी रचना को लेकर कि वेदांत पारिजात सौरभ रचना किसकी है? तो रचना है निम्बार्काचार्य जी की। यह सनातन संप्रदाय या देवर्षि संप्रदाय से भी संबंधित है। निम्बार्क या निम्बार्काचार्य सूर्य के अवतार एवं विष्णु के सुदर्शन चक्र के अवतार माने जाते हैं। महत्वपूर्ण है कि सूर्य के अवतार एवं विष्णु के सुदर्शन चक्र के अवतार कौन माने जाते हैं? तो निम्बार्काचार्य जी माने जाते हैं। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव इनके शिष्य थे। तो प्रश्न बनेगा, गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? जयदेव थे। और जयदेव के गुरु का क्या नाम था? निम्बार्काचार्य था। निम्बार्काचार्य का जन्म 12वीं सदी में कर्नाटक के बेल्लारी जिले में हुआ था। राधा वल्लभी संप्रदाय का संबंध सनकादि संप्रदाय से जोड़ा जाता है। निम्बार्क संप्रदाय में केवल राधा कृष्ण की ही उपासना होती है। प्रश्न पूछेगा कि निम्बार्क संप्रदाय में किसकी उपासना की जाती है? तो केवल राधा कृष्ण की जाती है। निम्बार्काचार्य के गुरु नारद मुनि माने जाते हैं। निम्बार्काचार्य का एक अन्य नाम आरूढ़ भी मिलता है। इनकी कर्मभूमि ब्रजमंडल थी, जबकि जन्मभूमि दक्षिण भारत थी। तो इनकी जो कर्मभूमि थी, इन्होंने कर्मभूमि किसे बनाया? ब्रजमंडल को बनाया, जबकि जन्मभूमि कहाँ थी इनकी? दक्षिण भारत है। बात करें इनकी रचनाओं की, तो इनकी रचनाएं हैं वेदांत पारिजात सौरभ, ब्रह्मसूत्र पर वृत्ति, 10 श्लोकी, श्री कृष्ण स्तवराज, मंत्र रहस्य षोडशी तथा प्रपन्न कल्पनवल्ली इत्यादि हैं। तो ये सभी रचनाएं किसकी हैं? निम्बार्काचार्य जी की हैं। आगे देखेंगे निम्बार्काचार्य के शिष्य। निम्बार्काचार्य के शिष्य कौन कौन थे?
श्रीनिवासाचार्य और इनकी रचना कौन सी थी? वेदांत कौस्तुभ थी। श्री गौरमुखाचार्य, श्री औतुंबराचार्य, श्री लक्ष्मण भट्ट। तो जो देखिए श्रीनिवासाचार्य हैं, इनकी रचना कौन सी थी? वेदांत कौस्तुभ थी। और श्री औतुंबराचार्य जो थे, इनकी रचना कौन सी थी? औदुंबराचार्य थी। तो दोनों ही रचनाओं का ध्यान रखेंगे। पहले है वेदांत कौस्तुभ, ये रचना है श्रीनिवासाचार्य जी की। और अभी कुछ देर पहले ही हमने एक रचना पढ़ी थी इसी से मिलती जुलती, वो रचना थी वेदांत पारिजात सौरभ। वेदांत पारिजात सौरभ रचना किसकी थी? निम्बार्काचार्य जी की थी। चलिए आगे देखेंगे। भक्ति के लिए विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप का सर्वप्रथम प्रतिपादन निम्बार्काचार्य ने ही किया। निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी राजस्थान के सलेमाबाद में है, जबकि वृंदावन में श्री जी की बड़ी कुंज नामक स्थान पर इसका केंद्र है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे निम्बार्क संप्रदाय के कवि व उनकी रचनाएं। सबसे पहले है परशुराम देव। परशुराम देव की रचना है परशुराम सागर, नाम से ही देखिए मिल रहा है। आगे है श्री भट्ट। श्री भट्ट की रचना है आदिवानी और युगल शतक। हरिव्यास की रचना है श्री महावाणी। तो देखिए ध्यान रखेंगे, मिलती जुलती रचनाओं में भी पूछा जा सकता है। आदिवानी किसकी है? श्री भट्ट की रचना है। और श्री महावाणी किसकी है? हरिव्यास की है। तो दोनों में जो है अंतर याद रखेंगे। उसके बाद है शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी माने जाते हैं। सूत्र इनका क्या है? सर्व खल्वमिदं ब्रह्म। उपास्य की बात करें तो कृष्ण का बाल स्वरूप। जो शुद्धाद्वैतवाद है इसमें किसका जो है किसकी उपासना की जाती है? तो कृष्ण के बाल स्वरूप की उपासना की जाती है। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी माने जाते हैं। और वल्लभाचार्य जी का सूत्र कौन सा है? सर्व खल्वमिदं ब्रह्म। प्रश्न ऐसे पूछ लेगा, ये पंक्ति दे दी जाएगी, ये सूत्र दे दिया जाएगा, सर्व खल्वमिदं ब्रह्म। यह सूत्र किसका है? आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें 4 विकल्प में हमारा जो विकल्प होगा वल्लभाचार्य बिल्कुल सही होगा। शुद्धाद्वैतवाद का संबंध रुद्र संप्रदाय से है, जिसके प्रवर्तक विष्णु स्वामी व वल्लभाचार्य हैं। वल्लभाचार्य के गुरु विष्णु स्वामी माने जाते हैं। तो प्रश्न किस प्रकार बनेगा देखते हैं कि शुद्धाद्वैतवाद का संबंध किस संप्रदाय से है? तो रुद्र संप्रदाय से है। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? विष्णु स्वामी माने जाते हैं। विष्णु स्वामी व वल्लभाचार्य हैं। कभी कभी इन दोनों में से एक ही नाम दे दिया जाता है, तो ध्यान रखेंगे वो हमारा सही माना जाएगा। इन दोनों में से अगर कोई एक नाम मिलता है तो। वल्लभाचार्य के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य के गुरु विष्णु स्वामी माने जाते हैं। प्रधान दार्शनिक ग्रंथ इनका कौन सा माना जाता है? तो वो है उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य। ब्रह्मसूत्र भाष्य का ही अन्य नाम है अणु भाष्य। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे वल्लभाचार्य जी के बारे में, और इन जो है वल्लभाचार्य जी के साथ साथ ही अष्टछाप के कवियों के बारे में पढ़ेंगे, उनके निवास स्थान के बारे में पढ़ेंगे, द्वैतवाद के बारे में पढ़ेंगे तथा कुछ अन्य संप्रदाय से संबंधित बातों को भी जानेंगे। क्योंकि आज की वीडियो में ये सारे तथ्य पूरे नहीं हो पाएंगे, इसीलिए इसको हम लोग कल देखेंगे। तो जितने भी लोग पहली बार चैनल से जुड़े हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को ऐसी ही वीडियोस रोज़ देखने को मिले। और यह पुस्तक वाकई में बहुत अच्छी है, मैंने बहुत बार कहा है।
तो इस पुस्तक को आप लोग ज़रूर पढ़ें। जो लोग वीडियो नहीं देखना चाहते हैं वो लोग पुस्तक से ही पढ़ें, लेकिन पढ़ें ज़रूर, क्योंकि पुस्तक वाकई में परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री श्याम, नमस्कार।